दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। अपने मुख तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। रामायण में ये प्रसंग आया है जब परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद चल रहा था। हम ये प्रसंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सतना की राजनीति में इसका बड़ा महत्व चल रहा है। आज सतना के सारे नेता अपनी अपनी तारीफ करने में और अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपने कर्मठपना, अपना अपना जुझारूपना समाज और पत्रकारों को बताने का रोज काम कर रहे हैं। और सतना की राजनीति में आजकल एक लड़ाई बड़ी जोरदार चल रही है, पत्रकार वार्ता। एक ने पत्रकार वार्ता करके उसकी बात करी और दूसरे ने फिर पत्रकार वार्ता करके उसकी बात करी, तीसरे ने फिर पत्रकार वार्ता करके उसकी बात करी। तो अगर ये कहा जाए कि पत्रकार वार्ता युद्ध सतना में चल रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात करते हैं सतना में शुरू हुई पत्रकार वार्ता युद्ध की। विगत कुछ महीनों पहले, हम किसी का नाम लिए नाम नहीं ले रहे हैं, पर आपको बताना चाहते हैं। विगत कुछ महीनों पहले जिले के कर्मठ, जुझारू, संगीर, संघर्षशील, विकासशील नेताओं ने एक होटल में पत्रकार वार्ता की। और एक बात बता दूं, सतना जिले के समस्त नेताओं की राजनीति नगर निगम के पैकर्मा लगा रही है। ऐसा लग रहा है कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, शीश धुने और सर धुने, लालच बुरी बुलाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नगर निगम में हो रहे कार्यों पे सबकी नज़र है, क्योंकि कहते हैं हजारों करोड़ रुपया आया है और उस रुपया में सबकी नज़र है और सबको लालच लगा है मक्खी के समान। यही कारण है कि सतना के सारे नेता नगर निगम के पैकर्मा लगाने से नहीं चूकते हैं। अब बात करते हैं सतना जिला के कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, विकासशील नेताजी। पर सतना के सारे नेताओं का विकास स्वयं का विकास सकता है, समाज और जनता का विकास तो इन्होंने किया नहीं। यही कारण है कि 25 सालों से आज भी सतना 25 साल पहले ही जैसा ही है। कुछ लोगों को अब हमारा नजरिया कैसा है, नजरिए के आधार पर विकास दिखाई देता है। मैं एक दिन एक कार्टून देख रहा था कि एक सांप मछली दबाए हुए था मुंह में, नीचे लिखा हुआ था कि सांप को धन्यवाद देना चाहिए कि डूबती हुई मछली को बाहर निकाल रहा है। अब आप समझ सकते हैं इसी तरह सतना की राजनीति का दौर चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि शीर्षस्थ नेता ने पत्रकार वार्ता की और नगर निगम के कार्यों की जमकर समीक्षा की। कहा कि धूल उड़ रही है और पूरा नगर निगम के लोग क्षेत्र रोते हैं। यहाँ तक कि नेताजी ने वार्ड वार्ड घूमकर नगर निगम की समस्याओं को जानना चाहिए। पर मैं कुछ बातें कहूँगा। माननीय महोदय के अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। ये एक व्यक्ति के केवल नगर निगम सुंदर हो जाएगा तो क्या पूरा जिला सुंदर हो जाएगा? पूरे जिले पर आपका दायित्व बनता है और आपको एक लिस्ट और लेनी चाहिए कि केवल आपके निधि का पैसा 25 सालों का किस गांव में कितना दिया है और कितना विकास होता है। हम तो सवाल करेंगे साहब, हम पत्रकार हैं, आईना है समाज का, चेहरा दिखाएंगे, जिसे दाग नजर आए वो सामने से हट जाए। हम जानते हैं कि हमारी बातें लोगों को ठीक नहीं लगती हैं, पर सच भी यही। आज हम सबके चेहरे से नकाब उतारेंगे। उसके बाद और एक नेताजी आते हैं, इनकी पत्रकार वार्ता हुई, इनका भ्रमण हुआ। उसके बाद दूसरे मंत्री मिनिस्टर पत्रकार वार्ता करते हैं। पत्रकार वार्ता तो नहीं करते, पर नगर निगम की समीक्षा आए दिन करते रहते हैं। अपने अपने क्षेत्रों की भी समीक्षा करें। अब तीसरी बात आते हैं नगर निगम के मुखियाओं की। नगर निगम के मुखिया अपनी तारीफ करते नहीं थकते कि हमने ये काम किया, हमने वो किया, फलाने झील बनाया, अरे इनकी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण कहाँ है, इनकी गुणवत्ता कहाँ है? इस पर आपको भी नजर डालनी होगी। सवाल इस बात का है, काम कम हो पर काम की गुणवत्ता नंबर 1 पर होनी चाहिए। आपने बहुत सारे काम किए, बहुत बड़ी चद्दर ओढ़ने से फर्क नहीं पड़ता साहब, बस ये ध्यान देना है कि चद्दर में छेद कितने हैं। बहुत सारे काम गिनाने की बजाय कामों की गुणवत्ता पर ध्यान देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर शायद इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े स्टाफ, नगर निगम में भी कमिश्नर, महापौर, इंजीनियरों की जवाबदेही बनती है। इन लोगों को भी आना चाहिए सब लोगों के सामने और एक एक काम की संपूर्ण जानकारी देना चाहिए, ताकि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता फैली हुई उसका स्पष्टीकरण हो। अब इसके आगे बात करते हैं। एक नेताजी ने पत्रकार वार्ता करके नगर निगम कामों की बहुत बुराई करी। उसके कुछ दिन बाद फिर एक दूसरे नेताजी पत्रकार वार्ता करते हैं। उन्होंने नगर निगम के कार्यों की तारीफ की कि 1000 करोड़ का काम हुआ है, जब काम होता है तो धूल उड़ती। उनकी ये बात भी सत्य थी कि अगर सीवर लाइन का काम चलेगा, कोई काम चलेगा,
तो धूल जरूर। हम एक अपना छोटा सा घर बनाते हैं, तो जब तक घर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होता तो पूरे घर अस्त व्यस्त रहते हैं, पर पूरे नगर निगम क्षेत्र को सजाने में थोड़ा सा तकलीफ आम जनता को सहनी पड़ेगी। ये बात उनकी भी सही थी। उन्होंने भी एक नेता को तथाकथित कहा जिसने नगर निगम की बुराई करी थी। अब उनकी पत्रकार वार्ता के एक दूसरे दौरान फिर उन्हें पुनः दूसरे नेता ने पत्रकार वार्ता की, और पत्रकार वार्ता में ये नहीं समझ में आ रहा कि पत्रकार वार्ता के जो मेन मुद्दे हैं, मुख्य धारा है, उससे हट के बात क्यों करते हैं। हम उनके एक शब्द की बात करते हैं। वर्तमान में उन्होंने कहा कि मुझे भी सब बोलना आता है और सब करना आता है, पर हम अपनी हद में हैं। इस एक पत्रकार वार्ता करके सामने वाले नेता को धमकी देना समझे या शब्दों की गरिमा समझे, ये तो आम जनता को समझना पड़ेगा। और ये दोनों जो आमने सामने पत्रकारिता वार्ता करके कोई जिले की तारीफ कर रहा है बड़े नेता की, तो कोई छोटे नेता की तारीफ कर रहा है, तो दोनों को समीक्षा करनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि नगर निगम में बड़ी दिक्कत है, उन्हें जिले पे भी नजर डालना चाहिए। अगर 25 साल से कोई नेता है तो पार्टी के दायित्वों और पार्टी के बल पर भी बन सकता है, उसका स्वयं का कोई दायित्व नहीं। अगर वो कहते हैं कि हम विकासशील हैं तो एक बार पार्टी से हट के मैदान में आके देख लें, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं तो सतना जिला का विकास चाहता हूँ। विकास कार्य भी किए, अभी उन्होंने जैसा कि बताया कि हॉस्पिटल बन रहा है, रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि कुछ भी विकास नहीं किया, विकास हुआ है, पर सारे नेता विकास कर रहे हैं। ये कहे कि फलां नगर निगम ने कुछ नहीं किया, ये भी गलत बात है। जिन रास्तों में उन्होंने काम किया उनका भी कहना है कि हमने नेक्टर झील बनाया, संतोषी माता चौराहा बनाया, सिविल लाइन अमौदा था, बहुत सारे काम किया उन्होंने, वो भी अपने काम बनाते हैं। पर सवाल इस बात का है कि अगर हम किसी की बुराई ना करके एक दूसरे का सहयोगात्मक भाव से और सहयोग करके सतना को सुंदर बनाने का काम करें, इस तरह से बात पड़ता, इस तरह से एक दूसरे की बुराइयां करना कतई युक्ति संगत नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे सतना के सारे नेता बहुत अच्छे हैं और सारे नेता गंभीर हैं और वजनदार हैं। हमारे जिले के ही ऐसे नेता हैं जिन्हें गुस्सा नहीं आता, कोई विवाद नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, ये इनकी तारीफ भी है। आपको एक बात बता दें, सतना में जो वर्तमान में सत्ता और पद में बैठे नेता है, उनकी गंभीरता भी अपनी जगह एक सुंदरता प्रदर्शित करती है। पर एक बात जरूर दुख का विषय है कि अपने ही नेता के साथ छीछा लेदर करवाना, कोई बोलेगा वो पत्रकार वार्ता है, ये प्रयोजित पत्रकार, ये राजनीति का गिरा स्तर है। इससे ऊपर उठ के आए, एक दूसरे का सहयोग करें और सतना के विकास में सहभागी बने। ये ना बने कि खींचातानी करें। इसलिए मैं सतना से हूँ, सतना से मुझे प्यार है और सारे नेता अच्छे हैं। एक बात समझ लीजिए कि हर नेता के कामों में कुछ ना कुछ कमी रहती है, क्योंकि पूर्णतः 100% शुद्धता तो हर जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम किसी की बुराई की बजाय सबकी तारीफ करते हैं और सारे नेता अच्छे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस वीडियो के बाद सारे नेता एकजुट होकर सतना का विकास करेंगे और जो नेता जितना विकास केंद्र में सामने आकर कदम बढ़ाकर साथ देकर उसे करेगा और गुणवत्तापूर्ण करवाने में मदद करेगा, वही सतना का असली नेता होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। जब्त कर लिया, लेकिन आप पता करने के साथ जितने का टेंडर हुआ था उससे ज्यादा का भुगतान हो चुका है। आरोप लगा देते हैं कि मैंने ये सतना की जो सीवर लाइन चल रही है इसमें और समय देना चाहिए। 2017 से साहब काम चालू है, 2017 से लेकर के अभी तक यदि आप नहीं बना पा रहे हो। और एक चीज मैं और दावे के साथ कह देता हूं, ऑन द रिकॉर्ड आप लोग रख लीजिए, जिस दिन ये सीवर लाइन चालू होगा और यदि सक्सेस हो जाएगा ये सीवर लाइन, तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आज इस चीज को कह देता हूं, ये इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है कि सीवर लाइन का पानी जो है उल्टा लोगों के घर में घुस जाएगा। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है साहब, जिसका घर बना है सीवर लाइन का, पहले तो टैंक सबके पीछे बने हुए सेफ्टी टैंक, आप ले आकर के इसमें जोड़े दे रहे हो। अब इनमें क्योंकि मैं भी सबसे जुड़ा हूं, सबसे सुनता रहता हूं, अब इनका ये कहना है साहब ये जो प्लान बना था 2017 का बना था, इस वजह से ये प्लान में जो पाइपलाइन जा रही है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसा जो ड्राइंग मिला हमने कर दिया। बताया जा रहा है 1000 कुछ करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। पूछना चाहता हूं बचा कितना है साहब? सीवर लाइन पड़ गया, रेस्टोरेशन का पैसा नहीं है, और जहां पर रोडें बना दी गई है कि बरसात आ रही है, रोड लोगों के घर से 1-1 फीट ऊंचा कर दिया गया। आप जनता को सुविधाएं देने के लिए होगा, जब करना ही था आपके पास इंजीनियर बैठे हुए तो आपको बाकायदा रोड खोद करके और लेवल में बनाना चाहिए था।
8 साल 10 साल में बना नहीं पा रहे हो, कहते हो बरसात के पहले सब कर डालेंगे, और जो बरसात में लोग गिरते हैं, जिनके घरों में उटपटांग पानी भरेगा, उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा नहीं। केवल ये कह देना कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा देना और फिर मैं उनके ऊपर आरोप लगाऊं, मैं इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। मैं तो सारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ, यदि लगता है विकास हुआ है, एक बार बाजार में घूम नहीं सकता, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कोई यहाँ से पलायन नहीं कर रहा है। अरे मैं व्यापारी हूँ, मुझे पता है कितने लोग पलायन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे व्यापार के बारे में तो कम से कम सिखाएंगे, मैं भी व्यापार से जुड़ा हूँ, मुझको सब पता है। और एक चीज मैं आज आपके माध्यम से और कह देता हूँ, उस दिन पत्रकारों सबके सामने मैंने आप लोगों के सामने बात किया था, और बाद में किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं जो मुद्दा मैं बोल रहा हूँ मुद्दा सही है या गलत है, बस घुमाने के लिए कि सांसद जी ने मेरे को आगे किया। मैं पहली बात आज आप लोगों की चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी के कहने पे कभी कोई पत्रकार वार्ता नहीं करता हूँ। मेरी खुद भी राजनीतिक सोच है, मेरे को शहर में खराब दिखा तो मैंने बोला, ना मैंने उस दिन महापौर जी के बारे में पटांग बोला था, ना आज बोल रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये शहर में लूट मची है, गंदा निर्माण कार्य हो रहा है, आज बोला हूँ, कल बोलूंगा, जब तक नहीं सही होगा तब तक बोलता रहूंगा। मैंने माननीय यहाँ पे प्रभारी मंत्री जी आए थे, मैंने जाकर के उनसे वहां पे बोला था रिसोर्ट कि साहब ये आपको अच्छी सड़कों से ले जाएंगे, जहां पे गड्ढे वहां से नहीं ले जाएंगे, यदि दम है तो ले जाए यहाँ के अधिकारियों को बाजार के अंदर से, तो मैं मान जाऊँ, जा ही नहीं पाएंगे, बाजार के लोग गिर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। और आरटीआई से निकालने की बात मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से नगर निगम के लिए पिछले साल 11 महीने पहले आरटीआई लगाया था, और 3 बार रिमाइंडर दी। और मैं आप लोगों से भी प्रश्न करता हूं, आप लोग पत्रकार हैं, प्रश्न तो आप लोग करने का अधिकार है। मुझे लगता है कई बार आप लोगों ने भी आरटीआई लगाया होगा, और कई लोगों के पास आरटीआई लगाने के आपके साथियों के प्रमाण होंगे, उनको नहीं मिल पा रहा है। इनसे कौन सा सॉफ्टवेयर है जो 4-5 दिन में आरटीआई निकाल लाते हैं? ये मेहरबानी करके जनता के लिए इसको सार्वजनिक कर दें तो लोगों को भला हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैंने आज पत्रकार वार्ता किया था। और एक चीज और कल सुन रहा था, अब चूंकि हमारे जिले के सांसद हैं और मैंने उन्हीं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में मैं आया था, और उन्हीं के मेरे तो नेता हैं, उनके बारे में जब ये बोला गया कि 25 साल में कुछ किए नहीं, तो मनोनीत सांसद नहीं है। और ये कहते हैं कि मेरे से वो बुलवा रहे हैं, तो वो देश की जो सर्वोच्च सदन है लोकसभा में, उनको सबसे अच्छा वक्ता होने का भी उनको पुरस्कार मिला है। उनको कुछ बोलना होगा तो उसमें मेरी आवश्यकता नहीं है, उनको बहुत बड़े नेता है, 5 बार के सांसद बने, और 5 बार इन लोग उनका विरोध करते रहे, इसके बावजूद वो जीतते रहे, तो कुछ तो काम किए होंगे। इतना बड़ा यहाँ पे स्टेशन का फंड आ गया, स्टेशन में काम चालू हो गया, वो उनको नहीं दिखता। अस्पताल के लिए आज उन्होंने पत्रकारों का एक लेटर भी जारी किया है, आज 600 बेड का 300 कुछ करोड़ रुपए का फंड आ गया है, वो नहीं दिखता है। बरगी नहर के बारे में मैं चूंकि आज ये समय नहीं है मैं अपनी बात करने के लिए बोल रहा हूँ, तो बरगी नहर का 90% काम पूरा हो चुका, लेकिन कई लोगों को मजा आती है साथ में, बहुत बड़े आदमी के बारे में बोलो तो थोड़ा सा नाम हो जाएगा। तो मेरी यही बातें रही हैं, मैं इन्हीं बातों को लेकर के आप सबके बीच में आया हूँ। यदि आप लोग कुछ पूछना हो तो आप भी पूछ सकते। आप क्या मानते हैं कि संतोष दुबे जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात करी, क्योंकि अभी कोई ऐसा समय नहीं है, वो कोई अभी ऐसे किसी पद पे नहीं है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा आप क्या मानते हैं कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मजबूर है? मैं इतना मानता हूँ साहब, मैं तो किसी के कहने पे नहीं किया था, मुझको तो मेरी आत्मा ने कहा था। इसका कोई ना कोई वही बताया ना, जो डायलॉग बताया था वही वाला मामला है। कुछ मैं व्यक्तिगत चीज़ों में अभी भी नहीं जाना चाहता, नहीं तो मुझे सब करना आता, सब बोलना भी आता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता। आपकी बात का कटाक्ष करने के लिए जो इनको प्रेरित किया गया, इसका कारण क्या हो सकता है? कि आप पर दबाव बनाना या नहीं, उनका खुद की चीज़ों को बचाना। मेरे ऊपर क्या दबाव बनाएंगे साहब? ऐसे कोई मेरे खिलाफ पत्रकार वार्ता करेगा और मेरे को तथाकथित नेता बोल देगा, मैं तथाकथित हो जाऊंगा क्या? ऑन द रिकॉर्ड है साहब, आप लोगों को दिया हूँ, 21% वोट लेकर के आया था, और ऑन द रिकॉर्ड है वो भी तथाकथित बोलने वाला 1% वोट पाया था, 1% दिया हूँ। अब 1% वाला 21% वाले को तथाकथित कह देगा तो ये बड़े, मैं तो यही कह सकता हूँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। उनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? जिन लोगों को इसमें से चीटा लगा होगा कि शहर के लोग अब प्रश्न पूछना शुरू कर दिए,
जब मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप पे आया तो हजारों की तादाद के लोगों ने, किसी ने ये कमेंट कर दिया कि सही बोला, किसी ने बोला कोई तो पीड़ा की आवाज़ सुनाने वाला आया। तो ये लगा कि कहीं जनता जागरूक ना हो जाए, कहीं जनता जो है इसमें प्रश्न न करने लग जाए। तो जिसको तकलीफ हुई होगी, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता। जो मुद्दा पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा, न कोई पार्टी लाइन की बात है। मैं इस शहर का निवासी हूँ, इस शहर के तमाम लोगों से मेरे भी संबंध हैं। मैं भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और मुझको जो शहर के अंदर जो स्थिति दिख रही थी, मैंने उसको लेकर के अपनी बातें रखी थी। जब मैंने बातें रखी थी तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मेरे बारे में लिख दिया था अखबारों में कि जब इसको बोलना था तो इसको 5, 7, 8 साल क्यों लग गया बोलने में। अब जब बोल दिया तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसको और 5 साल इंतजार करना चाहिए था, तब तक चिड़िया खेत चुग जाए तब बोलना चाहिए। और तो और मैंने सपना की राजनीति में और सपना की स्थितियों में पहली बार ये चीज पाया कि अब लोग नगर निगम की घटिया व्यवस्था से हट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों में उतर आए। उन लोग किसके घर में किसके भाई से विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब पत्रकार वार्ता करके बोलना, ये मैं इतनी ओछी मानसिकता और इतनी घटिया मानसिकता से नहीं सोच सकता। मैं मुंबई में था। मैं मुंबई में जब मेरे को किसी ने बताया कि ऐसी सपना पत्रकार वार्ता चल रही है, तो गाड़ी में मैं घूम रहा था। तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा कि क्यों साहब यहाँ का टेम्परेचर वगैरह कितना क्या चल रहा है, तो उसने बताया 32 डिग्री। फिर मैं सपना में पूछा, मैं ऐसा तो नहीं यहाँ 70-80 डिग्री हो गया, जो मानसिक दिवालियापन की पत्रकार वार्ताएं चल रही है, किसी के ऊपर कुछ भी कह देना। मुझको तो साहब ये तक मैंने सुना बाद में कि मुझको ये बोल दिया गया कि मैं एक तथाकथित दल बदलू मैं नेता हूँ। मैं उनसे मानवर से पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन वो भी लड़े थे और ये मैं सबको आप लोग निकाला और पत्र देना सबको, मैं ये इलेक्शन कमेटी का ये निकाला हुआ दे रहा हूँ। मैं लगभग 29,000 वोट पाया। 29,000 विधानसभा में वोट पाने वाले को 1203 वोट पाने वाला बताता है कि मैं तथाकथित नेता हूँ। ये लोग बांट सबके पास जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, मैं जिस दल में गया, मान लो किसी कारण से मेरी नहीं बन पाई दल के मुखिया लोगों से और मैंने दल छोड़ दिया, लेकिन मैं निष्कासित नहीं हूं किसी दल से। और ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं ही कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वोच्च, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अच्छे लोग हैं, मैं कोई पार्टी के विरोध में नहीं गया था और ना मेरा पार्टी, मैं तो पार्टी में आया हूँ, सेवा भाव से आया हूँ। मुझको यदि खराब दिख रही थी व्यवस्थाएं, आप लोग तो यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोगों को लगता है शहर बहुत अच्छा बना हुआ है, आप थोड़ा सा बारिश वर्षा हुआ है, जाकर के देख लीजिए शहर की क्या दुर्दशा हो गई। और उसमें ये कहना कि 1,000 कुछ करोड़ रुपए कल बताया जा रहा था कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो उनसे उस कंपनी के चश्मा का नाम पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी से लगाने के बाद उनको दिख रहा है कि यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँ ही ना। अरे साहब, ये जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया है ना, ये हमारे आप सबके टैक्स का पैसा आया है। क्या मेरा सारा अधिकार खत्म हो गया है? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई प्रश्न उठाना ही बेकार हो गया। यहाँ पे प्रश्न उठाएगा तो कोई ना कोई किसी का भेजा हुआ आ जाएगा और आरोप ये लगा देना कि मैं गणेश सिंह जी सांसद जी ने मेरे को पहले पत्रकार वार्ता कराई थी। मैं तो उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं थी। उसको राजनीति के प्रेरित तो इन लोग जबरदस्ती बना दे रहे हैं। आखिर नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं पालन चतुर्वेदी जी, उन्होंने 15 पार्षदों के साथ में जाकर के नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में उन्होंने मांग किया था कि उनके वार्ड की जो रोडें हैं वो सही नहीं थी और उसकी जांच करवाई जाए। जांच करवाने में महापौर योगेश ताम्रकार जी खुद गए थे साथ में और जाकर के उन्होंने ये चीज पाया कि सच में वहां की स्थिति अच्छी नहीं है रोड की और रोड को तोड़ करके दोबारा बनाया गया। तो क्या वो भी किसी के सिखावे में जाकर के बोल दिए थे? मतलब वो भी जनप्रतिनिधि है, उनको खराब लग रहा है। योगेश जी का उस चीज को धन्यवाद है कि उन्होंने उस चीज को माना कि ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है और उन्होंने उस चीज में तुरंत का तुरंत जो है उसमें कार्रवाई किया और रोड तोड़वा दिया। मैं तो उस दिन ही बात किया था, मैंने कोई योगेश जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। हम लोग एक पार्टी के हैं, मैं उनको बड़ा भाई के रूप में मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती की मैं सांसद जी के कहने पर कह रहा हूँ। सांसद और ये कहना कि शहर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं, कहीं लगता है विकास है साहब? जब मन पड़ता है, यहाँ पे एक तो बनाया गया है साइकिल ट्रैक,
लोगों को तो मैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि उस साइकिल ट्रैक के बारे में नई जानकारी है तो जानकारी दुरुस्त कर लें। साइकिल ट्रैक में ये पूरे विश्व का रिकॉर्ड है साहब, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। पूरे विश्व का ये पहला साइकिल ट्रैक है जो इतने कम परिधि में 123 कट, 123 कट है इस साइकिल ट्रैक। ये पूरे विश्व में आप किसी भी देश में चले जाओ 123 कट हैं। कोई सर्विस लेन का इसमें पता नहीं है। जो साइकिल ट्रैक के पीछे जिसका घर बन गया वो बेचारा या तो मोटरसाइकिल उठा के बाहर लाए, ना कोई सर्विस लेन है ना कुछ है। यदि इन चीजों को बोलता हूं तो मैं किसी का भेजा हुआ हूं। आरोप लगाते हैं कि फलाने से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने विरोध करा रहे हैं। कुछ और नहीं मिलता तो पारिवारिक रूप से जाकर के एक दूसरे के ऊपर छीटा रसी कर रहे हैं। मैं भी बोलना जानता हूं, मैं भी चाहूं तो लोगों के लिए उत्पटांग परिवार के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन ये आत्मा गवाही नहीं देती। जिसने मेरे बारे में ये सब बोला है वो मेरा 30 साल पुराना मित्र रहा। कैसे बोल डाला मैं तो खुद कल सुन करके आश्चर्य रहा। किसी को भी दल बदलू बता दोगे आप कौन से दल में हो, अपना दल देखो भाई, यदि किसी दल में हो। हमारे बारे में चिंता ना करो, हमको राजनीति को भी करना आता है और चुनाव में हम आपसे ज्यादा वोट पा चुके हैं। हमारे बारे में बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो। और यदि व्यक्तिगत ही आना है, एक तो पहले डालाकबाजी चला करती थी, आप लोग सुने होंगे कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर में धोखा नहीं मारा करते। मैं सारे में एक बात पर कह देता हूं, जिसके घर नाली के ऊपर बने होते दूसरों पर कीचड़ नहीं फेंका करते। मैं व्यक्तिगत चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, मजबूर करोगे तो आ जाऊंगा। और हवाई पट्टी का तालाब होगा, बहुत बोलते हैं मैं समाज सेवी कर दूं, हवाई पट्टी पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा, न कोई पार्टी लाइन की बात है। मैं इस शहर का निवासी हूँ, इस शहर के तमाम लोगों से मेरे भी संबंध हैं। मैं भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और मुझको जो शहर के अंदर जो स्थिति दिख रही थी मैंने उसको लेकर के अपनी बातें रखी थी। जब मैंने बातें रखी थी तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मेरे बारे में लिख दिया था अखबारों में कि जब इसको बोलना था तो इसको 5, 7, 8 साल क्यों लग गया बोलने में। अब जब बोल दिया तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसको और 5 साल इंतजार करना चाहिए था, तब तक चिड़िया खेत चुग जाए तब बोलना चाहिए। और तो और मैंने सपना की राजनीति में और सपना की स्थितियों में पहली बार ये चीज पाया कि अब लोग नगर निगम की घटिया व्यवस्था से हट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों में उतर आए। उन लोग किसके घर में किसके भाई से विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब पत्रकार वार्ता करके बोल रहा है। ये मैं इतनी ओछी मानसिकता और इतनी घटिया मानसिकता से नहीं सोच सकता। मैं मुंबई में था। मैं मुंबई में जब मेरे को किसी ने बताया कि ऐसी सतना पत्रकार वार्ता चल रही है तो गाड़ी में मैं घूम रहा था, तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा कि क्यों साहब यहाँ का टेम्परेचर वगैरह कितना क्या चल रहा है, तो उसने बताया 32 डिग्री। फिर मैं सपना में पूछा, मैं ऐसा तो नहीं यहाँ 70-80 डिग्री हो गया, जो मानसिक दिवालियापन की पत्रकार वार्ताएं चल रही है, किसी के ऊपर कुछ भी कह देना। मुझको तो साहब ये तक मैंने सुना बाद में कि मुझको ये बोल दिया गया कि मैं एक तथाकथित दल बदलू मैं नेता हूं। मैं उनसे मानवर से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन वो भी लड़े थे और ये मैं सबको आप लोग निकाला और पत्र देना सबको, मैं ये इलेक्शन कमेटी का ये निकाला हुआ दे रहा हूं। मैं लगभग 29,000 वोट पाया। 29,000 विधानसभा में वोट पाने वाले को 1203 वोट पाने वाला बताता है कि मैं तथाकथित नेता हूं। ये लोग बांटो, सबके पास जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, मैं जिस दल में गया, मान लो किसी कारण से मेरी नहीं बन पाई दल के मुखिया लोगों से और मैंने दल छोड़ दिया, लेकिन मैं निष्कासित नहीं हूं किसी दल से। और ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं ही कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वोच्च सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अच्छे लोग हैं, मैं कोई पार्टी के विरोध में नहीं गया था और ना मेरा पार्टी, मैं तो पार्टी में आया हूं सेवा भाव से आया हूं। मुझको यदि खराब दिख रही थी व्यवस्थाएं, आप लोग तो यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोगों को लगता है शहर बहुत अच्छा बना हुआ है, आप थोड़ा सा बारिश वर्षा हुआ है जाकर के देख लीजिए शहर की क्या दुर्दशा हो गई। और उसमें ये कहना कि 1,000 कुछ करोड़ रुपए कल बताया जा रहा था कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो उनसे उस कंपनी के चश्मा का नाम पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी से लगाने के बाद उनको दिख रहा है कि यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँ ही ना। अरे साहब, ये जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया है ना, ये हमारे आप सबके टैक्स का पैसा आया है। क्या मेरा सारा अधिकार खत्म हो गया है? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई प्रश्न उठाना ही बेकार हो गया। यहाँ पे प्रश्न उठाएगा तो कोई ना कोई किसी का भेजा हुआ आ जाएगा। और आरोप ये लगा देना कि मैं गणेश सिंह जी सांसद जी ने मेरे को पहले पत्रकार वार्ता कराई थी।
मैं तो उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं थी, उसको राजनीति के प्रेरित तो इन लोग जबरदस्ती बना दे रहे हैं। आखिर नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं पालन चतुर्वेदी जी, उन्होंने 15 पार्षदों के साथ में जाकर के नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में उन्होंने मांग किया था कि उनके वार्ड की जो रोडें वो सही नहीं थी और उसकी जांच करवाई जाए। जांच करवाने में महापौर योगेश ताम्रकार जी खुद गए थे साथ में और जाकर के उन्होंने ये चीज पाया कि सच में वहां की स्थिति अच्छी नहीं है रोड की और रोड को तोड़ करके दोबारा बनाया गया। तो क्या वो भी किसी के सिखावे में जाकर के बोल दिए थे? मतलब वो भी जनप्रतिनिधि है, उनको खराब लग रहा है। योगेश जी का उस चीज को धन्यवाद है कि उन्होंने उस चीज को माना कि ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है और उन्होंने उस चीज में तुरंत का तुरंत जो है उसमें कार्रवाई किया और रोड तोड़वा दिया। मैं तो उस दिन ही बात किया था, मैंने कोई योगेश जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। हम लोग एक पार्टी के हैं, मैं उनको बड़ा भाई के रूप में मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती की मैं सांसद जी के कहने पे कह रहा हूँ, सांसद और ये कहना कि शहर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं, कहीं लगता है विकास है साहब? जब मन पड़ता है, यहाँ पे एक तो बनाया गया है साइकिल ट्रैक। लोगों को तो मैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि उस साइकिल ट्रैक के बारे में नई जानकारी है तो जानकारी दुरुस्त कर लें। साइकिल ट्रैक में ये पूरे विश्व का रिकॉर्ड है साहब, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। पूरे विश्व का ये पहला साइकिल ट्रैक है जो इतने कम परिधि में 123 कट, 123 कट है साइकिल ट्रैक। ये पूरे विश्व में आप किसी भी देश में चले जाओ 123 कट हैं। कोई सर्विस लेन का इसमें पता नहीं है। जो साइकिल ट्रैक के पीछे जिसका घर बन गया वो बेचारा या तो मोटरसाइकिल उठा के बाहर लाए, ना कोई सर्विस लेन है ना कुछ है। यदि इन चीजों को बोलता हूं तो मैं किसी का भेजा हुआ हूं। आरोप लगाते हैं कि फलाने से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने विरोध करा रहे हैं। कुछ और नहीं मिलता तो पारिवारिक रूप से जाकर के एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। मैं भी बोलना जानता हूं, मैं भी चाहूं तो लोगों के लिए उत्पटांग परिवार के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन ये आत्मा गवाही नहीं देती। जिसने मेरे बारे में ये सब बोला है वो मेरा 30 साल पुराना मित्र रहा। कैसे बोल डाला मैं तो खुद कल सुन करके आश्चर्य रहा। किसी को भी दल बदलू बता दोगे आप कौन से दल में हो? अपना दल देखो भाई, यदि किसी दल में हो। हमारे बारे में चिंता ना करो, हमको राजनीति को भी करना आता है और चुनाव में हम आपसे ज्यादा वोट पा चुके हैं। हमारे बारे में बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो। और यदि व्यक्तिगत ही आना है, एक तो पहले डायलॉगबाजी चला करती थी, आप लोग सुने होंगे कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर में धोखा नहीं मारा करते। मैं सारे में एक बात पर कह देता हूं, जिसके घर नाली के ऊपर बने होते हैं दूसरों पर कीचड़ नहीं फेंका करते। मैं व्यक्तिगत चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मजबूर करोगे तो आ जाऊंगा। और हवाई पट्टी का तालाब फूटा है, बहुत बोलते हैं मैं समाज सेवी का हूं। हवाई पट्टी दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।